नरसिंहपुर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस नरसिंहपुर के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करने के लिए पहुंचे। त्रिदिवसीय समागम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल ने भी शिरकत की। निवेश और रोजगार की संभावनाओं के इस आयोजन से द्वार खुलते हुए नजर आ रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री निवेशकों से भी संवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। शासन की प्रोत्साहन नीतियों पर भी चर्चा की गई। कृषि नवाचारों पर आधारित स्टॉल लगाए गए जिनका आम लोग भी अवलोकन कर रहे हैं। किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम है ये इस लिहाज से बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है कि कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, कृषि उद्योगों में कैसे इजाफा किया जाए, कैसे कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उनको अब बढ़ाया जाए और साथ ही साथ किसान की आय को कैसे दोगुना किया जाए, उन तमाम चीजों पर ये प्रोग्राम जो है वो आधारित है। और यही वजह है कि अलग अलग कार्यक्रम जो हैं वो इसके तहत देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि नरसिंहपुर पर ही फोकस क्यों है? तो प्याज लहसुन जैसी उत्पादों को सुखाने की यूनिट यहां पर है। इससे इतर जिले में तेल मिलों की भारी कमी है। सोयाबीन का उत्पादन बड़े पैमाने पर यहां पर होता है ताकि यहां पर इंडस्ट्री आए और फिर सोयाबीन जैसे और जो खाद्य उत्पाद हैं उनको फायदा हो सके। गेहूं का उत्पादन लेकिन इससे जुड़े हुए उद्योग नहीं हैं और यही कारण है कि अगर उत्पादन हो रहा है तो उससे जुड़े हुए उद्योग आए और उससे भी फायदा हो। प्याज लहसुन जैसी उत्पादों को सुखाने की यूनिट, फूड प्रोसेसिंग के लिए दूसरों पर निर्भरता, तो ये तमाम चीजें हैं और यही कारण है कि इसको लेकर अब ये उद्योगों को बढ़ावा देने की दिशा में काम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं इससे इतर आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि कैसे नरसिंहपुर की किस्मत इससे बदल रही है। एशिया की सबसे बड़ी उपजाऊ जमीनों में से एक है नरसिंहपुर। इससे इतर आपको यह भी बता देते हैं कि कैसे नरसिंहपुर की किस्मत और बदल रही है। गाडरवारा की दाल पूरे देश में मशहूर है और इन बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन के दौरान भी किया है। इतना कि नहीं, मुख्यमंत्री ने अब तमाम बातों का जिक्र करते हुए बताया कि चना, उड़द, मूंग, मसूर और अरहर की खेती यहाँ पर ज्यादा होती है और इनके लिए जब उद्योग लगेंगे तो इससे सीधा फायदा किसानों को भी होता हुआ नजर आएगा। छोटी बड़ी 100 से ज्यादा दाल मिल यहाँ पर हैं, लेकिन अब जब ये दाल मिल उद्योगों को अपनी दालों को ट्रांसफर करेंगी, वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगेंगे तो कैसे फायदा होगा आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ज्यादातर प्याज का उत्पादन यहाँ पर होता है और प्याज के उत्पादन के साथ उसकी प्रोसेसिंग अगर यहाँ पर होगी तो फिर उससे सीधा फायदा होगा। प्याज जबलपुर, नागपुर, भोपाल भेजी जाती है, मगर अगर यहीं पर प्रोसेसिंग प्लांट लग जाएंगे, यहीं पर उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे और कृषि आधारित उद्योग धंधे होंगे तो उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों की आय बढ़ाना सबसे बड़ा मिशन है। यही कारण है कि इस आयोजन को यहाँ पर किया गया और न सिर्फ यहां पर किया गया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात का जिक्र किया है कि कृषि और उद्योग पर फोकस हमारी सरकार कर रही है और यही कारण है कि उन्हें बढ़ाया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और यही कारण है कि न सिर्फ नरसिंहपुर बल्कि ये पूरा महाकौशल वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल में भी कार्यक्रम होगा। आपको अलग अलग मध्य प्रदेश के अलग अलग सेक्टर्स में इस तरह के आयोजन देखने को मिलेंगे ताकि हर क्षेत्र के किसान अपने क्षेत्र होने वाली उपज को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वहां के उद्योग धंधे किस तरह से लग सकते हैं, उन पर काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई
बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद